मूवीज में आप तो वो सीन देखे ही होंगे फ्लाइट क्रैश का, जैसे कि ये आप फाइट क्लब का क्रैश वाला सीन देख रहे हो, जिसमें बीच में ही ये प्लेन आसमान में टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है। या फिर वर्ल्ड वॉर जेट ज़ॉम्बीज़ मूवी का ये सीन जिसमें प्लेन बीच हवा में क्रैश होने लगता है। लेकिन लकली हमारी दुनिया यानी रियलिटी में ऐसा सीन बहुत ही कम ही होता है। पर दोस्तों एक बार ऐसा अमेजिंग इंसिडेंट हुआ है ना, मतलब कि रियल लाइफ में कुछ ऐसा सीन होने के बाद भैया पायलट प्लेन को लकली उतार दिया है। और यहाँ मैं आपको बता दूं सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सबकी जान बच गई है। अप्रैल 28, 1988 दोपहर 1:25 बोइंग 737 नाम का एक एरोप्लेन हाइलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए टेक ऑफ किया। हाइलो से होनोलुलु। बता दो प्लेन में टोटल 95 लोग थे और टेक ऑफ के बाद प्लेन नॉर्मली 24,000 फीट के एल्टीट्यूड पे उड़ रहा था, जैसे कि वो हमेशा उड़ते ही आया है, मतलब नॉर्मली जैसा उड़ता है। और आप जानते हैं फ्लाइट ऊपर जाने के बाद स्टेबल हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। और लेकिन पैसेंजर को ये भी अंदाजा भी नहीं था कि बेटा क्या होने वाला है। और फिर 1:48 पे प्लेन का मिस्टीरियस तरीके से अचानक से रूफ ही गायब हो गया। बता दूं 18.5 फीट टोटल रूफ उड़कर बिखर गया हवा। और फिर पायलट पीछे मुड़कर कैबिन का गेट खोलकर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है, ऊपर आसमान। और उसके बाद प्लेन लेफ्ट और राइट होने लगा और शेक होने लगा, मतलब नीचे की तरफ आने लगा। और फिर दोनों पायलट जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट था जहाँ पे पॉसिबिलिटीज था कि ये लैंड कर सकते थे, लेकिन ये उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे मैल फंक्शन के चलते सिग्नल नहीं जा रही थी। और फिर जब प्लेन 24,000 फीट से 14,000 फीट तक गिरते गिरते आया तब सिग्नल नियरेस्ट एयरपोर्ट पर जाकर पहुंचा। और फिर 1:58 के बाद, मतलब 10 मिनट तक ये लोग गर्दा उड़ाने के बाद पायलट सेफली जाके प्लेन को लैंड कर दिया काहुलुई एयरपोर्ट के रनवे पर, जो कि नियरेस्ट एयरपोर्ट था। और यहाँ पे ये भी जान लो कि उस पायलट का नाम था रॉबर्ट स्कॉन्स, जिनको अपनी स्किल्स के लिए बहुत वाहवाही मिली। प्लेन्स में एक्चुअली फ्लाइट साइकिल होता है और ये तो आपको पता ही होगा कि टेक ऑफ से पहले अच्छे से प्लेन के इन्फेक्शन किया जाता है और ज्यादातर मालूम वही चलता है प्लेन्स की गड़बड़ी। तो आखिर ये इंसिडेंट हुआ क्यों हुआ भाई बता दो। थम जा बेटे बता रहा हूँ। तो इस इंसिडेंट के होने के बाद काफी सारे पैसेंजर्स की इंटरव्यू ली गई और ये गैल यामामोटो नाम की एक पैसेंजर थे। और इसके बातें सुनकर आपकी दिमाग चकरा जाएगी। इनका ये कहना था कि ये जब प्लेन में चढ़ रही थी, जब ये बोर्ड कर रही थी, तो इन्होंने एक क्रैक को नोटिस किया था प्लेन की लेफ्ट साइड में। एक छोटा सा क्रैक था, इसलिए इन्होंने ध्यान नहीं दिया और किसी को बताया नहीं। और फिर बीच हवा में इसी क्रैक से हो गया फिर ये हाल। फटना शुरू हुआ और फिर पूरा फट गया धीरे धीरे। अगर मेरे दोस्तों सफर करते हो प्लेन में या फिर करने वाले हो, अगर अपने प्लेन में ऐसा कुछ क्रैक देखोगे तो फटाफट सबको अवेयर कर दो। 99% ऑफकोर्स ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन भैया यहाँ पे तो 1% बचा है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर दोस्तों ऐसा कुछ हुआ तो अवेयर करना बहुत जरूरी है सबको। और ये इंसिडेंट हमें ये सिखाती है फ्यूचर के लिए। देखो मुझे ये बताना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि अगर आप प्लेन में सफर करो तो ये सब चीजों को नोटिस करो, ताकि सेफली आप कहीं पे भी आप लैंड कर सको। और यहाँ पे ये भी मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि जो प्लेन में सफर करते हैं उनको पता चल जाए और अपनी नंगी आंखों से इस चीज को भरोसा करे। और जाते जाते सब्सक्राइब कर दे।